हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके एज टेक्निकल पॉइंट में। आइए आपको आज हम सीलिंग फैन के बारे में बताते हैं कि उसके कनेक्शन किस तरह से करते हैं, उसमें कौन कौन सा वायरिंग होता है, उसके सप्लाई तार को किस तरह से हम लोग जोड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले इसमें हम वायरिंग की बात करेंगे कि वायरिंग इसमें कौन कौन वायरिंग होता है। तो इसमें जो वायरिंग होता है, इसमें अंदर दो वायरिंग लगा होता है इसके अंदर। एक होता है स्टार्टिंग वायरिंग, एक होता है इसके अंदर हमारा रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग को किस तरह से हम जोड़ते हैं हम लोग, इसके बारे में देखेंगे। ठीक, अभी हम देख ले थोड़ा सा स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, थोड़ा सा इससे देख ले हम लोग। हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया रनिंग वाइंडिंग हो गया हमारा। ठीक, एक हो गया हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक हो गया हमारा रनिंग वाइंडिंग। और इसके साथ हम लोग देखते हैं कि एक कैपेसिटर को ज्वाइन किया जाता है। कैपेसिटर जो इसमें दो तार होता है, कैपेसिटर हमारा होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं चीज, किसी किसी फैन में हमको चार तार देखने को मिलता है, कहीं कहीं हमको तीन तार देखने को मिलता है। तो आइए पहले हम लोग चार तार को देख लेते हैं किस तरह जोड़ा जाता है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे तीन तार किस तरह से जोड़ा जाता है। ठीक ना। तो देखिए हम लोग करते क्या है कि जो वायरिंग का तार है, दो स्टार्टिंग और दो रनिंग, यानी कि दो स्टार्टिंग मतलब एक और दो। स्टार्टिंग हो गया हमारा, रनिंग हो गया हमारा, और ये क्या है, स्टार्टिंग है एक और दो, यानी कि दो स्टार्टिंग हो गया हमारा और दो रनिंग हो गया हमारा। दोनों तार को हम लोग पंखा का जो कवर होता है उससे बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमको चार तार मिलता है। ठीक, तो चार तार हम लोग करते क्या, हम लोग वहां पे दो तार को आपस में शॉर्ट करा देते हैं। अब हम यहाँ ध्यान देने की बात है कि हम दो तार, कौन सा तार को शॉर्ट कराएंगे। तो शॉर्ट कराने के लिए हमको ध्यान देना है यहाँ पे कि एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। जैसे मान लीजिए हम दो लिए यहाँ पे, दो है, यहाँ पे दो है, तो दो दो कौन कौन सा है, एक ये क्या है हमारा, ये रनिंग का है, और क्या हमारा स्टार्टिंग का है। ठीक, हम दोनों को आपस में एक तरह से शॉर्ट करा दिया, एक तरह से आपने जोड़ दिया हम लोग। जोड़ने के बाद हमारे पास एक तार निकलता है जो हमारा मेन तार हो जाता है हमारा, जो इसको सप्लाई में देते हैं हम लोग। ठीक ना। और दूसरा देखते हैं हम लोग कि दो तार बचा हमारा, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का बचा। इसको क्या करते हैं हम लोग, लाके कैपेसिटर के दो पॉइंट होता है कैपेसिटर में, हम उसमें जोड़ देते हैं। उसमें जोड़ने से क्या होता है हमारा कि जो हम पंखा का कभी आप देखते हैं कि पंखा उल्टा चलता है हमारा, या पंखा सीधा चलाते हैं हम लोग, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां पर हम लोग इस यहाँ जो तार जोड़े हम लोग, अब इस तार में हम लोग चेक करेंगे कि पंखा उल्टा चलेगा या हमारा सीधा चलेगा, या पंखा उल्टा चल रहा है तो किस तरह तार चेंज करना है, और सीधा चल रहा है तो किस तरह चेंज करना है हमको। जबकि इस तार को हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इस तार में सिर्फ हम कोई एक पॉइंट लाके जोड़ देंगे, जिसे फेज या न्यूट्रल लाके इसमें लोग जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक ना। तो हम देखते हैं हम लोग कि पंखा की यहाँ पे जोड़ने पर क्या असर हो रहा है, और यहाँ पे जोड़ने पर पंखा पर क्या असर हो रहा है हमारा। ठीक, जब यहाँ हम जोड़ रहे हैं हम लोग, तो देख रहे हैं कि पंखा का जो घूमने का दिशा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है इस तरफ से। ठीक, पंखा हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और एक दिशा हमारा एक हो गया हमारा इस तरफ से। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पंखा घूम रहा है हमारा। ठीक ना। तो अब हम देखेंगे इसमें हम लोग कि पंखा हमारा किस दिशा में चलना चाहिए। पंखा जो भी हमारा चलता है हमारा, तो क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज पंखा नहीं चलता है हमारा। ठीक, तो पंखा हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, अगर हमारा इस दिशा में चलेगा हमारा, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो अगर यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग सप्लाई तार जोड़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फेज दिए, यहाँ पर हम लोग न्यूट्रल दे दिए, तो पंखा अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो हम इस तार को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस तार को यहाँ से उठाएंगे और इस तार को हम सोते हुए इधर ला देंगे और यहाँ तर देंगे। अब यहाँ पर जब लगाएंगे हम लोग, यहाँ देख रहे हैं कि पंखा हमारा सीधा चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। पहले क्या चल रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, और पंखा चलने लगा हमारा क्लॉकवाइज। तो जब पंखा क्लॉकवाइज चलेगा तो पंखा का हमारा सही दिशा में है, सही चलेगा, हवा नीचे देगा। पंखा जब एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो हवा ऊपर देता है, और पंखा क्लॉकवाइज चलता है हमारा तो हवा हमको नीचे देता है। ठीक, तो इस तरह से हमारा देखते हैं कि हमारा पंखा कनेक्शन पूरा होता है।
अब यहाँ हम लोग ध्यान देना बात है, शुरू में हम बोले कि आपको हम 4 तार और 3 तार, तभी हम 4 तार देख रहे थे। अब हम 3 तार थोड़ा बात करें हम, तो 3 तार देखते हैं हम लोग। कोई किसी जो हमारे मिस्त्री लोग होते हैं, मिस्त्री भाई लोग होते हैं, क्या करते हैं कि 3 तार निकाल देते हैं। 3 तार में क्या होता है हमारा, इसमें कलर ध्यान दिया जाता है। थोड़ा सा अभी देख रहे, थोड़ा सा वो भी हम देख ले रहे हैं। देखिए 3 तार में क्या करते हैं हम लोग कि दो तार हम एक ही कलर का रखते हैं, और एक जो सिंगल तार होता है हमारा, जो न्यूट्रल या फेज के लिए प्रयोग करते हैं, वो सिंगल कलर का निकालते हैं। जैसे हम शुरू में आपको दिखाए हम कि एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का हम लोग वायर शॉर्ट कर रहे थे, तो उसी तरह हम अंदर में प्रक्रिया अपना लेंगे। तो अंदर में क्या करते हैं हम लोग, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का वायर हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि एक रनिंग के लिए और एक स्टार्टिंग का वायर हम लोग शॉर्ट कर दिए इस तरह से। और हम यहाँ से क्या किए, हम एक कलर का वायर निकाल दिए, यानी कि ब्लू तार निकाल दिए हम यहाँ से हम लोग शॉर्ट करके। और जो बाहर निकालेंगे कैपेसिटर के लिए निकालेंगे हम, यानी जो हमारे कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर में जो वायर निकालेंगे हम लोग, वो दोनों तरफ हम रेड निकाल देंगे, यानी कि यहाँ से पॉइंट लिए हम रेड और यहाँ से पॉइंट निकले हम रेड ले लिए। ठीक, अब रेड बता रहा है हमारा कि तार जो जाएगा कैपेसिटर में जाएगा, ठीक ना। और जो ब्लू वाला तार है हमारा, ये कहाँ जाएगा, हमारा फेज में जाएगा या न्यूट्रल में जाएगा। सप्लाई एक देना है हमको, तो हम क्या करेंगे, हम एक तार लेंगे यहाँ पे, इसमें दे देंगे, और एक तार हम इसमें दे देंगे हम लोग। जो तार जो निकाले हैं 2 तार हम रेड वाला, ये कहां से निकाले हैं, एक तार रनिंग का और एक तार स्टार्टिंग का। और ये ब्लू कहां से निकाले हम, एक रनिंग का और स्टार्टिंग का आपस में शॉर्ट करके, आपस में जोड़ के हम तार बाहर निकाले हैं। फिर वही चीज जो पहले बताए हम कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पंखा चलेगा हमारा, यानी कि भाग जो हुआ हमारा क्लॉकवाइज, ये जो हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर यहीं पर चेक करेंगे हम लोग, तब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोग न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, और फिर एक बार यहाँ चेक करेंगे रख के हम कि पंखा हमारा क्लॉक एंटी वाइज चल रहा है या क्लॉकवाइज चल रहा है हमारा। उसी तरह सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। तो अब देखते हैं कि यहाँ पंखा रखने से, आप सप्लाई देने पे हमारा पंखा कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तब क्या करेंगे, फिर तार छोड़ा देंगे यहाँ से हम, और एक तार यहाँ से लेंगे, यहाँ दे देंगे हम लोग। तो यहाँ क्या चलेगा, हमारा पंखा सीधा चलेगा। इस तरह से हमारा 3 तार का कनेक्शन करते हैं। और अब इससे पहले देखिए आप 4 तार कनेक्शन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह नए नए चीज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपको रोज देखने को मिलेगा। एक हम सीरीज लेके आ रहे हैं आपको वायरिंग संबंधित, बोर्ड संबंधित, जो आपको इसमें बताएंगे कि किस तरह से हम वायरिंग करेंगे, कौन सा वायरिंग कैसे होता है, और बोर्ड कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, आप कुछ सब बताएंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।